बाबू क्या किया ये? हेलो सभी को, वेलकम टू ऑल न्यू वीडियो। कैसे हो आप सब लोग? प्लीज प्लीज इट्स अ रिक्वेस्ट, प्लीज। अब मैं इसीलिए, पता है, मैं मोस्टली अपने वीडियोस में माइक यूज नहीं करती क्योंकि माइक आज का सेटअप थोड़ा सा चेंज है क्योंकि बारिश का खतरनाक वाला मौसम हो रहा है और पूरा इतना अंधेरा अंधेरा हो रहा है ना, तो मैंने बस रिंग लाइट लगाई है, तो इसलिए बिल्कुल लाइटिंग आपको कम दिख रही होगी क्योंकि पूरे घर में अंधेरा हो रहा है। अभी बीच में लाइट भी चली गई तो फिर मैं रुक गई। इसके पापा आ गए आज ऑफिस से जल्दी क्योंकि उनको हेडेक हो रहा था, तो ये अभी उनके पास गई है। तो ये करेक्ट टाइम है वीडियो शूट करने का। और वीडियो का टॉपिक है कि आप लोगों के क्वेश्चंस के आंसर करना। मैंने इंस्टाग्राम पे डैशबोर्ड डाला था, आप लोग को पता है, तो बस वही सारे आंसर्स मैं आज करने वाली हूँ। ज्यादा लंबी वीडियो नहीं करेंगे, इसलिए फटाफट ज्यादा बातें किए बिना आज स्टार्ट करते हैं और आप लोग के क्वेश्चंस के आंसर देते हैं। थोड़ी ठोक पीट की आवाज आ सकती है क्योंकि ऊपर कुछ कंस्ट्रक्शन चल रहा है। सो चलो विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं। तो काफी सारे क्वेश्चंस आए हैं, तो जितने कवर हो पाएंगे उतने मैं कवर कर दूंगी। पहले ही बोल देती हूँ, एक क्वेश्चन तो सबसे ज्यादा कॉमन है कि शिव का अभी वेट कितना है। पता नहीं क्यों हर वीडियो में या हर चीज में क्वेश्चन बार बार आता है, बट मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने अभी बहुत टाइम से इसका वेट नहीं कराया। हम बहुत टाइम से डॉक्टर के पास जाने का कोई काम नहीं पड़ा है, तो इसलिए इसकी लास्ट वैक्सीन लगी थी, नहीं वो भी हम गवर्नमेंट में लगवाते हैं, तो पता नहीं कभी गए थे, मेरे को याद भी नहीं है, तो इसलिए इसका वेट अभी नहीं कराया हुआ है। जब भी कराऊंगी ना तो उसी टाइम पे मैं जरूर अपडेट कर दूंगी इंस्टाग्राम पे, क्योंकि बहुत क्वेश्चन आता है ये। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। आई वॉन्ट टू नो कि ट्रेवलिंग में 1 ईयर बेबी के लिए कौन से फूड रखने चाहिए साथ में। मैं इसकी ऑलरेडी इंस्टाग्राम पे हर बार वीडियो शेयर कर चुकी हूँ, यूट्यूब पे भी शेयर कर चुकी हूँ। प्लीज आप मेरा चैनल या फिर इंस्टाग्राम का पेज चेक कर लो, आपको जरूर आंसर मिल जाएगा क्योंकि डिटेल में मैंने अच्छे से बताया हुआ है पूरी वीडियो में। सो प्लीज आप वो चेक कर लीजिए। आपका सी सेक्शन किस रीजन से हुआ था, तो ये वाला आंसर भी मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ पूरी डिटेल वीडियो में। इसमें आंसर करूंगी तो बहुत लंबी चौड़ी कहानी हो जाएगी, फिर बाकी लोगों के क्वेश्चंस के आंसर नहीं हो पाएंगे क्योंकि इन टॉपिक पे मैंने स्पेसिफिक वीडियोस बनाई हुई है, तो प्लीज आप एक बार जाके चेक कर लो, इट्स अ रिक्वेस्ट। अभी हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। सीयू चलना कैसे सीखी थी, क्योंकि मेरा बेटा भी सीयू की एज का है, बट वो बिना सपोर्ट के नहीं चलता। ये खुद से ही चलना इसने स्टार्ट किया था, बस थोड़ी बहुत हम लोग फिंगर पकड़ा के वॉक तो कराते ही थे, इसके अलावा खुद से खड़ी होती थी, फिर खुद से ही इसने स्टार्ट किया। और सब लोग पूछे थे कब से स्टार्ट किया, तो ये जब 13 मंथ्स की थी तब से इसने स्टार्ट कर दिया था सडनली, और अभी भी अच्छा चल लेती है, बस इसका मन हो तो। एक ने पूछा है आपकी एजुकेशन क्या है दी, तो मैं ना कॉलेज ड्रॉप आउट हूँ, मेरा कॉलेज कंप्लीट नहीं हुआ था, 12th हुई थी, कॉलेज कंप्लीट नहीं हुआ था, तो बस यार मैं डिटेल में क्यों बता रही हूँ। हाँ, मैं कॉलेज ड्रॉप आउट हूँ। इसके अलावा आपके सास ससुर कभी आपके घर क्यों नहीं आते? ओह, ये क्वेश्चन का मैं इंस्टाग्राम पे स्टोरी भी लगा चुकी हूँ। आते हैं वो घर पे, उनकी वीडियो नहीं बनती है, आते हैं वो। अब वो आएंगे तो ऐसा तो नहीं कि उनकी बहू वीडियो बनाने के लिए कैमरा पकड़ के रेडी रहेगी कि आप आए हो तो आपकी वीडियो बनेगी। वो आते हैं, बस उनकी वीडियो नहीं बनती है कभी, इसलिए आप लोग को ऐसा लगता है। मैं डिटेल में ऑलरेडी इंस्टाग्राम पे स्टोरी भी लगा चुकी हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं भी जाती हूँ वो भी आते हैं। बस ये है कि उनके साथ में मैं कभी वीडियो नहीं बनाती क्योंकि हर जगह हर चीज पॉसिबल नहीं होती है कि आप हर जगह कैमरा उठा के, मतलब हर जगह की एक मर्यादा होती है ना कि कहीं भी कुछ भी तो नहीं करना स्टार्ट कर सकते ना, तो इसलिए वहां पे वीडियो नहीं बनाती हूँ मैं कभी भी। बट मैं इस बार, आप लोग इतना ज्यादा पूछते हो ना, तो इस बार मैंने सोचा है कि मैं दिवाली पे जरूर से व्लॉग बनाऊं, मतलब इंस्टाग्राम का छोटा व्लॉग बनाऊं, पर जरूर से बनाऊं क्योंकि इतने लोगों के क्वेश्चंस आते हैं इससे रिलेटेड। सो मैं डेफिनेटली ट्राई करूंगी दिवाली पे बनाने का, क्योंकि दिवाली पे तो घर जाते ही हैं, तो आप लोग के फिर ये वाले क्वेश्चंस बंद हो जाएंगे। सीयू का वेट और सीयू के टिथ टिथ अभी उसका एक ही आया है, वेट का मैं ऑलरेडी आंसर कर चुकी हूँ। तो ये जितने भी लोगों ने ये क्वेश्चन पूछा था, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन इससे रिलेटेड है, टीथ या ये वगैरह वगैरह, तो इसका मैं कर चुकी हूँ, तो आप लोग का आंसर मिल गया है। एक और ये कि सीयू पी और पॉटी आती है तो बताती है क्या? बताती है ना करने के बाद, उसके पहले नहीं। इसको मैंने सिखाया कि सिर्फ सुसु आएगा तो आप कैसे बोलोगे, तो मैंने ऐसे सिखाया था और ऐसे सीख गई कि चुचू तो बस वो आने के बाद में बोलती है, पर आने के पहले तो अभी नहीं। और मैंने अभी ऐसा कुछ ऐसा सोचा भी नहीं है कि ट्रेनिंग देना है ये वो, सब कुछ 2 साल बाद जब ये समझने लगेगी, बैठने लगेगी, मतलब पॉटी सीट पे भी बैठने लायक हो जाएगी, मतलब अभी मैं ये सब नहीं करना चाहती क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी बहुत काम है और मैं अभी नए काम नहीं बढ़ाना चाहती लिटरली। नेक्स्ट ट्रिप तो अभी ऐसा कोई प्लान नहीं है क्योंकि अभी सारे फेस्टिवल सीजन है, तो अभी ऑलरेडी गणपति जी चल रहे हैं, फिर नवरात्रि आ जाएगी, करवा चौथ, दिवाली, तो दिवाली तक तो अभी कुछ भी सीन नहीं है, दिवाली के बाद ही अब सोचा जाएगा। एक्चुअली ना मेरे साथ कोई दिक्कत नहीं है, मेरे काम वाम के साथ भी कोई दिक्कत नहीं है, बस इनके ऑफिस का बार बार इन्हें ऑफ नहीं मिलता है, सिर्फ सैटरडे और संडे ही मिलता है, तो फिर थोड़ा सा हर 1-2 महीने में प्लान नहीं कर सकते हो ना। मेरा बस चले ना तो मैं लिटरली हर 1-2 महीने में प्लान कर लूँ कहीं ना कहीं ट्रिप, हर महीने ही प्लान कर लूँ भले ही, पर इनके ऑफिस की वजह से पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो इसलिए बाकी दिवाली बाद अब देखते हैं, अभी फिलहाल तो कोई प्लान नहीं है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या आपको लगता नहीं है कि आपको अपनी फैमिली के साथ रहना चाहिए, मतलब कमी महसूस नहीं होती, सब साथ होते हैं ऐसा करके। तो मेरे को ना अकेले रहते बहुत साल हो गए, बहुत साल, ऑलमोस्ट 7-8 साल हो गए होंगे। तो इसलिए मेरे को नहीं, मतलब अभी लगता ठीक है, अभी आदत सी हो गई अकेले रहने की। अभी अब सीयू भी आ गई है, पहले तो बिल्कुल अकेले रहती थी और मतलब अकेले में ही मेरे को अच्छा भी लगता था कि हाँ ठीक है, मतलब आदत हो जाती है, कोई भी अभी रहता है। जो नहीं, ये वाले क्वेश्चन, ये वाली चीज उनके लिए है जो नया नया शिफ्ट, जैसे मेरा भाई नया नया शिफ्ट हुआ है तो उसको एडजस्ट होने में टाइम लगेगा। मुझे तो सालों हो गए, तो अब ये चीज नहीं फील होती कि अकेले, क्योंकि अब यही मेरा घर है, यही मेरी जगह, मेरा घर, मेरी चीजें। तो इसलिए मेरे को कभी ऐसा फील नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेबी के बाद कपल बदल जाते हैं क्या, मतलब पहले जैसा प्यार नहीं रहता क्या, जैसे सब कहते हैं। तो टाइम बहुत कम हो जाता है, क्योंकि अब इन चीजों का सोचने का भी टाइम नहीं है, सही बात तो ये है। क्योंकि अब बंदा सामने वाला ऑफिस जा रहा है, सुबह उठते से ऑफिस जा रहा है, शाम तक ऑफिस में है, रात को आ रहा है। तो अब पहले वो बेबी से मिलेगा, थोड़ी देर उसके साथ खेलेगा, तो इतने में क्या टाइम बचा, मतलब खत्म ही हो जाता है। खाना खाया, थोड़ी देर इसके साथ खेला, टीवी देखी, बस हो गया, और सोने का टाइम हो गया। तो मतलब ठीक है, टाइमिंग की वजह से थोड़ा सा फर्क पड़ जाता है चीजों में। क्योंकि अब पहले जैसा ऐसा तो है नहीं कि आप दो फ्री हो तो कहीं भी मुंह उठा के चल लिए, घूम लिए, घर में बैठे हो आराम से चिल कर रहे हो, सिर्फ बातें कर रहे हो। नहीं, आपका अभी थर्ड पर्सन, मतलब जो आपकी अब सीयू, तो अब सीयू से रिलेटेड ही सारी बातें होती है, सीयू का ही टॉपिक चलता रहता है, सभी चीजें सीयू सीयू सीयू। तो फर्क तो आ जाता है। मेरी डॉटर 10 मंथ की है, पर वो कुछ नहीं खाती है, कैसे खिलाए, और बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। तो अभी देखो, खाने का ना बहुत सारे लोगों का है, जैसे सीयू, मेरे को ना लास्ट वीडियो में भी ऐसा आया था कि पर सीयू हेल्दी तो नहीं दिखती है, खाती तो सब है। तो देखो ऐसा है कि खाती तो सब है बट हेल्दी नहीं दिखती है, लेकिन वो बीमार थोड़ी है। मतलब जरूरी थोड़ा ना कि बॉडी अच्छी बल्की दिखेगी तभी वो हेल्दी है। वो ऐसे हेल्दी है, मैं बता रही हूँ, मैं लास्ट डॉक्टर के पास गई, कब गई थी मुझे नहीं पता है। तो वैसे वो हेल्दी है, बट अब उसकी बॉडी टाइप है लीन बॉडी का, तो क्या कर सकते हैं, वो आगे भी जाके वैसा ही रहेगा जैसे मेरा है। उसका बॉडी टाइप, उसका स्ट्रक्चर सेम मेरे जैसे ही है, तो उसका ऑब्वियसली ऐसा कोई उससे ये, उसका मतलब ये चीज नहीं हो जाती उससे कि वो हेल्दी नहीं है, कि वो बीमार पड़ रही है, वो सब चीजें तो नहीं हो रही ना उसके साथ में। तो इसलिए बाकी जो क्वेश्चन था कि हमारा बेबी नहीं खाता है, क्योंकि ये क्वेश्चन भी बहुत कॉमन है और बहुत सारे लोगों का है कि सीयू खा लेती है, आप कैसे खिलाते हो, हमारा बच्चा नहीं खाता है। तो देखो सेम चीज, मेरे दीदी का बेटा सीयू से 2 ही महीने छोटा है, वो हमारी सोसाइटी में रहते हैं। तो उनका बेबी भी कुछ नहीं खाता है, ज्यादा कुछ नहीं खाता, खिलाओ तो बस मुंह से निकाल देता है। तो वो ऐसा है कि देखो धीरे धीरे सब बच्चों का अलग अलग होता है, सबका डिफरेंट होता है। शुरू से जब 6 मंथ की सीयू नहीं हुई थी ना, तब भी ये खाने में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड थी, मतलब आगे आगे से मांगती थी कि मेरे को दो, मेरे को दो। तो इसलिए हमेशा से इसने खाया, और अभी तक भी जैसे 1 ईयर के बाद भी ऐसा कोई सच इसका टेंटम्स नहीं है। कोई चीजें नहीं पसंद आती है तो नहीं खाती है ऑब्वियसली, लेकिन ऐसे सब खाती है जो भी डेली घर में बनता है। और मैंने आपको ऑलरेडी लास्ट वीडियो में डिटेल में बताया कि मैं कैसे खिलाती हूँ, क्या खिलाती हूँ, ताकि हमारे जैसा ही खाना खिलाती हूँ, हम जो खाते हैं वही खिलाती हूँ, ताकि आगे चल के और इसके टेंट्रम्स ना आए कि भैया ये चीज नहीं खाई, वो चीज नहीं खाई। जो हम खाते हैं वो सब कुछ खाती है, इस घर में जो बनता है वो सब सीयू खाती है, बस थोड़ा बहुत मॉडरेशन ऑल्ट्रेशन जो भी चलता रहता है। तो इसलिए बाकी सब बेबीज का डिफरेंट होता है। अब आपका बच्चा कैसा है, क्या है, सब कुछ आपको डिसाइड करना पड़ेगा प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ में, प्रॉपर समझ के, फोर्स नहीं करना है। थोड़ा सा नॉलेज लो, थोड़ी सी एजुकेशन लो, क्या चीज करनी चाहिए क्या नहीं। सभी की वीडियोस देख के, यूट्यूब पे ऑलरेडी बहुत वीडियोस है, चैट जीपीटी की हेल्प लो, तो थोड़ा सा आइडिया मिलेगा, और धीरे धीरे नॉलेज के साथ में टाइम लगेगा, पेशेंस के साथ हो जाएगा, खा लेंगे बच्चे। सीयू के लिए वॉकर मैंने बहुत हैवी वाली है, तो वो इससे चलती नहीं थी, तो वो वॉकर का उसका वो वॉकर की तरह स्ट्रॉलर ही हो गई थी, तो इसलिए वो वाली वॉकर नहीं थी। एक क्वेश्चन और बहुत, ये वाला भी काफी ज्यादा है कि कैसे मैनेज करते हो आप, सारे घर के काम कैसे कर लेते हो, बेबी कैसे संभाल लेते हो, वीडियो कैसे बना लेते हो, थकते नहीं हो। तो थकती हूँ, जैसे आज मैं थकी हुई हूँ अभी, अगर आपको शायद मेरी एनर्जी में थोड़ा सा लग रहा होगा, क्योंकि मेरे को हेडेक हो रहा है, मेरे को अभी सोने की इच्छा हो रही थी, पर सीयू को नहीं सोना था। इसलिए मैंने सोचा कि मैं वीडियो बना लेती हूँ, क्योंकि इसको डिले कर रही थी, 2-3 दिन से क्वेश्चंस का डाला हुआ है, बट अभी तक वीडियो शूट नहीं करी। तो आज शायद थोड़ा सा मेरे बोलने में या थोड़ा सा आपको लगे मेरी एनर्जी में, क्योंकि थकी हुई हूँ आज मैं। तो ऑब्वियसली थकती हूँ, जैसे आज फ्राइडे है, तो आज मेरा बिल्कुल ऐसा था, मुझे कुछ नहीं करना है, अब बस बहुत हो गया, हो गए काम। उसके बाद भी अभी मेरी और वीडियो है, इसके बाद मेरे को एक वीडियो और शूट करनी है, मोदक बनाने हैं बप्पा के लिए, और उसी की वीडियो भी शूट करनी है। तो ये काम खत्म करने के बाद मैं एक और काम करने वाली हूँ। तो थकती तो हूँ, बट हो जाता है, जैसे तैसे मैनेज कर रहे हैं भैया। अब पैसा सब करा देता है, काम धंधे में मतलब जरूरी है सबके लिए, क्योंकि काम तो करना ही है ना। और हर किसी को, आजकल फीमेल्स को भी है कि हमें घर बैठे काम मिल जाए, जिससे हम पैसा कमा सके, अपनी चीजें पूरी कर सके, अपना सब कुछ अच्छे से, और अच्छी लाइफ किसको नहीं जीनी है, तो ऑब्वियसली पैसा सब करा देता है। ये सब कर लेती हूँ मैं।
आप रियल में कौन से प्रोडक्ट यूज करते हो, प्रमोशन वाले मत बताना। ये हेयर वाले, हेयर से रिलेटेड भी था कि बालों पे कौन सा प्रोडक्ट यूज करते हो, तो देखो प्रमोशनल वीडियो आप ऑलरेडी देखते हो, बट उसका मतलब ये मत समझो कि मैं उनको कभी यूज नहीं करती, क्योंकि ऑब्वियस बात है कि अगर मेरे पास आए हैं तो मैं यूज तो करूंगी ना। जैसे मैं लिटरली बता रही हूँ कसम से कि अभी मैं शैम्पू ना प्लिक्स के ही यूज कर रही हूँ, क्योंकि प्लिक्स के शैम्पू की वीडियो डालती हूँ तो उनको ऐसा लगता है कि नहीं ये सिर्फ प्रमोशनल है, नहीं मैं उनको एक्चुअल में भी यूज कर रही हूँ। बस ये अलग बात है मेरे पास प्रमोशन में रिसीव हो गए, मुझे फ्री में मिल गए हैं, बट मैं प्रिक्स के ही अभी फिलहाल मैं यूज कर रही हूँ। ये फ्री में उनकी प्रमोशनल वीडियो हो गई, बट ये सभी वही यूज कर रही हूँ मैं। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि प्रमोशन किया है तो इसका मतलब मैं वो प्रोडक्ट यूज नहीं करती हूँ, करती हूँ। मेरी एज 27 मेरे को अभी जून में ही लगा है। एक प्रॉपर व्लॉग विशलिंग कैसे वर्क करता है और आपने स्टार्टिंग कैसे करी, मैं इन फ्यूचर सोचूंगी इससे रिलेटेड कोई वीडियो अगर मैं डिटेल में लेके आ पाऊँ। आप अकेले क्यों रहती हो, सास ससुर कहाँ है, तो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, मंदसौर डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, वहीं पे फैमिली है। यहाँ पे मेरे हस्बैंड की जॉब है और यहाँ पे अभी हमारा खुद का घर है, हमारा खुद का फ्लैट है, तो हम यहीं पे रहते हैं। आप सीयू के लिए कौन सा प्रोडक्ट यूज करते हो? सीयू के लिए मैं बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट यूज करती हूँ। लाइक इसके लिए मामा अर्थ का हेड टू टो वॉश यूज करती हूँ, शैम्पू वगैरह अलग से नहीं करती हूँ, फेस वॉश भी अलग से नहीं करती हूँ। एक सनस्क्रीन है इसके पास में, और लोशन भी मामा अर्थ का ही मेरे को सही लगता है, तो बस वो ये प्रमोशनल नहीं है, एक्चुअली मैं वही यूज करती हूँ। उधर मत जाओ। नो। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ ये क्वेश्चन भी 2-3 बार है कि आपने ब्रेस्ट फीडिंग बंद कर दी क्या? तो नहीं, अभी नहीं करी, अब दिवाली बाद सोचा है, तब तक ये 1.5 साल की भी हो जाएगी, दिसंबर में होगी 1.5 साल की तो, बट हाँ तब तक फिर मैं तब करूंगी, अभी कोई प्लान नहीं है। और सुबह की मिनी व्लॉग्स को टाइम के साथ बताया करो प्लीज, हमें यहाँ ना लगे कि हम लेट हो गए। मैं, और बाबू ये फोन ले लिया। इन फ्यूचर सीयू के लिए केयर टेकर हायर करने का सोचा है क्या? तो नहीं, अभी तो ऐसा कुछ नहीं सोचा है, क्योंकि हमारे यहाँ वो ट्रेंड ही नहीं है, ऐसा कल्चर ही नहीं है, तो मैं शायद ही किसी के पास इसको छोड़ पाऊँ कभी। सो नहीं सोचा है। व्हाट अबाउट योर इन लॉज, वेयर डज दे स्टे? मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। सो क्यूट। ओके, प्लीज सजेस्ट हाउ टू कोलैबोरेट विद विशलिंग। इसके लिए इन फ्यूचर अगर डिटेल वीडियो बन पाई तो मैं जरूर बनाऊंगी। पूरे दिन सीयू को कितने मील देते हो? सीयू 3 से 4 मील खाती है पूरा दिन में, क्योंकि वो अपना मील एक बार में खत्म नहीं करती है, तो 3 से 4 बार मतलब ब्रेकफास्ट कुछ कराती हूँ, फिर लंच उसका एक बार में खत्म नहीं होता तो शाम में दोबारा करती है, फिर रात में खाना खाती है। और गाय के दूध से रिलेटेड भी क्वेश्चंस आ रहे थे, तो 2 बार मैं देने का, 2 बार भी मैं ज्यादा बोल रही हूँ, एक बार तो मैं देती हूँ सेरेलैक में मिला के, बट एक और बार तो मैं रह ही जाता है, क्योंकि अब ब्रेस्ट फीडिंग हो गई, ये हो गया, खाना हो गया, तो कब कब मतलब क्या क्या खिलाए वही समझ नहीं आता, खाने ही खत्म नहीं हो रहे, ऊपर से ब्रेस्ट फीडिंग तो कभी भी चल रही है, फिर गाय का दूध कब दे, तो मतलब इतना कंफ्यूजन हो जाता है ना। बट हाँ करती हूँ ट्राई, क्योंकि फिर जब फीडिंग बंद करेंगे तो फिर देना ही पड़ेगा। दीदी हस्बैंड के बिना बेबी के साथ दिन भर बोर नहीं होते क्या? बोर होने का टाइम तो मिले, मैं चाहती हूँ बोर होना, जिंदगी में ना इतना हो गया ना, मतलब मैं लिटरली बता रही हूँ कि अब हमें जरूरत है कि फोन टीवी सबसे हटके हम थोड़ी देर बैठे, कुछ ना करे, बोर हो। मैं लिटरली चाहती हूँ कि कभी भी बस ऐसा टाइम हो कि बस मैं बोर हो रही हूँ, मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, बट ऐसा टाइम ही नहीं होता, पूरा दिन तो कुछ ना कुछ है। सीयू का वेट कितना है? मेरी बेटी भी सीयू से 4 दिन छोटी है, बहुत कमजोर है, मैं बता चुकी हूँ, उसका अभी मुझे नहीं पता है सीयू का वेट। सीयू का वेट प्लीज। सीयू का हेयर ऑयल, हेयर ऑयल ये कोकोनट ऑयल यूज करती है, मैक्स केयर का एक्स्ट्रा वर्जिन, क्योंकि वही मैं काफी टाइम से यूज करती हूँ, मेरे को अच्छा लगता है। अगर सीयू डायपर फ्री रहती है तो सुसु पोटी कैसे मैनेज करते होंगे? सीयू पूरे घर में घूमती होगी। हाँ वो पूरे घर में घूमती है और पूरे घर में कहीं भी कर देती है। अभी भी मेरा बिस्तर पूरा गीला ही पड़ा हुआ है, बस मेट्रेस प्रोटेक्टर लगाया हुआ है इधर, तो वो भी नहीं लगा हुआ और वो कर देती है। मतलब कहाँ कहाँ ध्यान रखो, और मतलब क्या क्या करा जाए, कर देती है, जहां मनो वहां कर देती है। आप इतने सारे पार्सल्स मंगाते हो, उसके बाद क्या करते हो इतने सारे कपड़ों का? प्लीज बताना। मैं इतने सारे पार्सल्स मंगाती हूँ आप लोगों को बताने के लिए, बट सभी पार्सल्स या सभी प्रोडक्ट्स मैं अपने पास नहीं रखती हूँ। मेरा मन होता है तो ठीक है, अदरवाइज रिटर्न हो जाते हैं वो, क्योंकि इतने प्रोडक्ट्स का मैं क्या करूंगी? आप खुद ही सोच के देखो ना, क्योंकि अफिलिएट मार्केटिंग तो अब एक ऐसी जॉब, एक काम की तरह हो गया ना, कि प्रोडक्ट्स लाने हैं और आपको दिखाने हैं, बट सारे प्रोडक्ट्स रखूंगी तो एक दिन इस घर से मुझे बाहर होना पड़ेगा इतने प्रोडक्ट नहीं रख सकते। बेबी को ऊपर का मिल्क कैसे देनी दे पता नहीं, तो वही मैंने आपको बताया ना कि मैं सेरेलैक में मिला के देती हूँ, या फिर इधर उधर बुक्स दिखा के, ये वो दिखा के, बड़ी मुश्किल से कटोरी चम्मच से ही मैं देती हूँ, बॉटल की अब नहीं आदत डाल रही, क्योंकि ऑलरेडी बड़ी हो चुकी है, तो मतलब क्या करना है। बेबी को खाना कैसे खिलाते हो? मेरी बेटी तो बिल्कुल नहीं खाती, मैं इसको ऑलरेडी आपको दिखा चुकी हूँ लास्ट वीडियो में, प्लीज आप लास्ट व्लॉग देखो। क्या हो रहा है? मैम हाउ डू यू लुक फ्रेश एंड एनर्जेटिक ऑल द टाइम, प्लीज शेयर टिप्स। आप लोग मेरे को सिर्फ इंस्टाग्राम पे देखते हो, इंस्टाग्राम पे शायद मैं आपको एनर्जेटिक और वैसे दिख जाते होंगे, मैं शायद रियल लाइफ में भी हूँ, बट ठीक है, आपको 24 आवर्स नहीं पता है, थके हुए रहते हैं, ऐसा नहीं है, सभी लोग इंसान है तो थकेंगे ही से। अभी जैसे फिलहाल मैं बहुत थकी हुई हूँ, तो इसलिए ऐसा कुछ नहीं है। आपकी लव मैरिज है अरेंज मैरिज? लव मैरिज है। आपको स्ट्रेच मार्क्स है क्या? थोड़े बहुत, अब तो बिल्कुल फेड हो चुके हैं, बट पहले तो थे ही।
इसको बाहर जा। आपको कभी कभी काम करने में आलस नहीं आता है क्या? कभी कभी नहीं, बहुत बार आता है और बहुत आता है, बट कर लेती हूँ फिर भी। अब किसको आलस नहीं आएगा यार। सीयू की पोटी सुसु ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई है क्या? नहीं हुई है। सीयू ने कौन से मंथ से चलना स्टार्ट किया? 13 मंथ से। यू लुकिंग ऑसम इन दिस आउटफिट लाइक कॉलेज गोइंग। थैंक यू। आपको जब बहुत गुस्सा आता है कि मैं ही अकेले क्यों सब मैनेज करना पड़ रहा है, तो क्या करते हो मूड ठीक करने के लिए? सबसे पहले मैं बहुत गुस्सा कर लेती हूँ, मेरे को आता है तो, और सीयू पे निकल भी जाता है। मैं झूठ क्यों बोलूँ, सीयू पे निकल भी जाता है, गुस्सा आता है, बट फिर उसके बाद में मेरा ऐसा है कि थोड़ी देर में हो जाती हूँ नॉर्मल। थोड़ी देर, बस मेरे को थोड़ी थोड़ी देर का 2 मिनट 5 मिनट का रहता है, तो उसके बाद मैं वापस नॉर्मल हो जाती हूँ। एक और ये भी था कि आपकी हॉबी क्या है, तो देखो मैं ना बहुत सारी चीजें करती हूँ। मैं बुक रीड करना बहुत अच्छा लगता है, तो मैं बुक, मेरी शायद इस साल की 4th बुक है, क्योंकि इस साल अब सीयू है तो टाइम इतना नहीं मिल पा रहा है। 4th बुक है। इसके अलावा मेरे को बालकनी में खड़े होकर, मतलब मेरे को नेचर, घूमना, ये सब इतना ज्यादा पसंद है कि बस मेरे को बाहर लेते जाओ, घुमा दो, कहीं पे लेके चले जाओ, तो ये सब करना मेरे को ज्यादा पसंद है। मेरी हॉबी आप लोग ने पूछी थी तो बता रही हूँ। आप अकेले सब कैसे मैनेज कर लेती है बेबी के साथ? हेड्स ऑफ टू यू, थैंक यू सो मच। एक और क्वेश्चन यही है, हाउ आर यू मैनेजिंग योर वर्क विद अ बेबी? आप लोग देख ही रहे हो कैसे मैनेज कर रही हूँ। अभी ये यहाँ बैठी है, इसको पूरा ऐसा डब्बा दिया हुआ है, उससे खेल रही है, अभी खड़े होने की तैयारी है इनकी। सीओ अभी कितनी बार ब्रेस्ट फीडिंग लेती है? तो डिमांड पे ही रहती है। क्वेश्चन मैं देखती नहीं हूँ कि कब अरे बेबू, क्वेश्चन हटा दिया आपने, देखती नहीं हूँ। आई वॉच योर वीडियोस व्हेन यू गेट प्रेग्नेंट, व्हाट इज योर फेवरेट हॉबी? ये इसी का मैंने आंसर अभी किया। बेबी को कैसे सुलाते हो? दिन भर क्या रूटीन है? कितनी देर सोती है? तो ये दिन भर में 2 बार सोती है। मैं ना इस वीडियो को यहीं पे एंड कर रही हूँ, बहुत सारे क्वेश्चंस बाकी है। 2 मिनट, बहुत सारे क्वेश्चंस बाकी है, तो मैं इसको यहीं पे एंड कर रही हूँ, और मैं इसका पार्ट 2 लेके आऊंगी। इस बार कंफर्म है पार्ट 2 लेके आऊंगी, क्योंकि बहुत क्वेश्चन बाकी रह ही गए हैं। बट अभी इसको यहीं पे एंड करती हूँ, क्योंकि ये भी बहुत रो रही है और सब सेटअप वगैरह ढंग से जम नहीं पा रहा है, और अभी मैं इसको रहूंगी तो बहुत टाइम हो जाएगा, फिर इसलिए रहने देती हूँ मैं आज। वैसे भी ऑलरेडी लंबी वीडियो हो गई है, तो आप इतनी देखो, और आई होप आप लोग समझोगे कैसे होता है। अब इसको रुला के बनाने भी बैठूंगे और फिर टाइम ही हो जाएगा। खैर, अभी आपको नेक्स्ट वीडियो दिख जाएगी, पार्ट 2 इसका। नेक्स्ट वीडियो वही आएगी, पार्ट 2। सो अभी के लिए बाय। क्यों बाय कर लो, बाय कर लो, ठीक है, अपन अब बाय बोल रहे हैं, ठीक है, अब नहीं देख बना रहे अभी, ठीक है। तो आई होप आप लोग समझोगे। अभी हम जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी जिन लोगों के क्वेश्चन के आंसर कर दिए बस वो लोग, बाकी मैं नेक्स्ट करती हूँ। हाँ, बाय बाय बाय।